नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। दोस्तों, इस समय राहुल गांधी न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं और इसी दौरान जब मीडिया से बातचीत करते समय उनसे पूछा गया कि राम मंदिर का जो ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, आप इसमें क्यों नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस पूरे कार्यक्रम को राजनीतिकरण रूप दे दिया गया है और बीजेपी जो है इस पे राजनीतिक रोटी सेक रही है। चुनाव के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। 24 में लोकसभा चुनाव है और इसी वजह से जो है इस कार्यक्रम को इस तरीके से पेश किया जा रहा है। ये धार्मिक कार्यक्रम ना होकर जो है राजनीतिक कार्यक्रम हो गया है। जरा आप भी सुन लीजिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। जो तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into an election function. तो सुना आपने कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। अब इस राहुल गांधी के इस पूरे बयान को लेकर महंत राजू दास भड़क गए और राजू दास ने जो है राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया। राजू दास ने कहा कि राहुल गांधी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि एक पार्टी ऐसी है जो 60 साल के एक बूढ़े व्यक्ति को सत्ता पे बैठने नहीं दे रही है। इस वजह से दर्द हो रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आ रहे हैं, इसको लेकर भी उन्हें तकलीफ है। बीजेपी ने जो है राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी है, संघ ने लड़ाई लड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार शुरू से इस बात को कहते आए हैं। जरा सुनिए कि राजू दास ने क्या कहा है। मैं निवेदन करता हूं, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी है क्या कि उनको सपने में दिन रात आरएसएस बीजेपी, क्योंकि बीजेपी वाले 60 साल के उस बूढ़े को कुर्सी पे बैठने नहीं दे रही। उस बूढ़े को कुर्सी पे नहीं बैठने दे रही तो उस सपने में भी बीजेपी आती है। इसके नाते राम जी का कार्य चल रहा है, राम जन्मभूमि का कार्य चल रहा है, इसमें भी उनको बीजेपी ही दिखाई दे रही। इसके अलावा आपने बताया कि इसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द जो है इस कार्यक्रम को रखा गया है राजनीतिक। नहीं, देखिए, मैं पुनः निवेदन करूंगा, मैं राहुल बाबा से निवेदन करना चाहूँगा कि बीजेपी का ही कार्यक्रम नहीं है, ये सनातनियों का कार्यक्रम है और हिंदुओं का कार्यक्रम है और यह राम भक्तों का कार्यक्रम है। उसमें लमसम देश के कोने कोने से खड़ दर्शन, एक नहीं क्या, खड़ दर्शन, शंभु भेष, समाज को मानने वाले, चाहे वो जैन समुदाय हो, चाहे वो सिख समुदाय हो, चाहे वो बौद्ध समुदाय हो, सारे समुदाय के संत धर्माचार्य महामंडलेश्वर के मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। आपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर उंगली खड़े किए। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, वो 140 करोड़ देशवासियों के आइकॉन हैं और प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी शुरू से ही राम जन्मभूमि मंदिर के लिए लगे थे। राम जन्मभूमि मंदिर के लिए उन्होंने संघर्ष किया, राम जन्मभूमि की आवाज़ को उन्होंने उठाई और वो कह रहे थे धारा 370-35 से खत्म हो और अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो। इसके नाते हम लोग की हार्दिक इच्छा थी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए। उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार किया और वो आ रहे हैं। मुझको लगता है विपक्षियों को पेट में इसीलिए दर्द हो रहा है कि मंदिर का निर्माण में मोदी क्यों आ रहा है। अच्छा, आप गधा भी दिखा रहे थे, इसकी कांग्रेस को जरूरत है? नहीं, इसको कांग्रेस की इसलिए ज़रूरत है कि ये शुद्ध रूप से धर्मदंड है। ये गधा है हनुमान जी का और इनको गधा की अब जरूरत है जो रामद्रोही, जो राम को काल्पनिक कहे, जो कहे भगवान राम मांसाहारी थे,
जो ये कहे कि वहाँ मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है, ये वहाँ से 4 किलोमीटर दूर निर्माण हो रहा है, ये उनके लिए गदा है जो साधु संतों को बोको हराम, ISI, तालिबान से जोड़ देते हैं। इनके लिए गदा है जो मोदी योगी का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करने लग जाते हैं, भारत माँ का विरोध करने लग जाते हैं, जो राम जन्मभूमि का विरोध करने लग जाते हैं, उनके लिए गदा है। और गदा से इनकी बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा, तभी ये मानेंगे, नहीं तो नहीं मानने वाले। तो सुना आपने कि राजू दास ने क्या कहा है और किस तरीके से वो जमकर राहुल गांधी के ऊपर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सही है? क्या राजू दास ने जो बात कही है वो सही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।